स्टैंडर्ड 9th कक्षा के विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम लोग साइंस सेकंड के अंतर्गत पाठ 17 जैव प्रौद्योगिकी की पहचान अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों ऊतक, वनस्पति ऊतक, प्राणी ऊतक, ऊतक संवर्धन, कृषि पर्यटन, कृषि पूरक व्यवसाय पर अध्ययन करेंगे। ऊतक को टिश्यू कहा जाता है। पहले समझो ऊतक कहते किसे हैं। शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्र आए एक जैसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे अक्षर से शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनता है, वाक्य से पाठ बनता है। क्या पाठ्यक्रम यह क्रम जाना पहचाना लगता है। ऊतक के प्रकार पर ध्यान देंगे विद्यार्थियों। दो प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यू सरल ऊतक, जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू जो होते हैं सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। उदाहरण प्राणियों के अभिस्तर ऊतक और वनस्पतियों मूल ऊतक सरल ऊतक के बने होते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। प्राणियों में रक्त और वनस्पतियों में जलवाहिनियाँ और रसवाहिनियाँ सरल ऊतक होते हैं। विचार कीजिए यहाँ पर विद्यार्थियों, हम लोग ये ध्यान देंगे फिगर 17.1 प्राणी ऊतक के प्रकार में स्नायु ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, अभिस्तर ऊतक को स्पष्ट किया गया है। क्या आप जानते हैं पोर्शन कटा हुआ है, परीक्षा में नहीं आएगा। परीक्षा अभिस्तर ऊतक के संदर्भ में प्राणियों के शरीर के संरक्षक आवरणों को अभिस्तर ऊतक कहते हैं। आगे लोग विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पर अभिस्तर ऊतक के प्रकार की सारणी दी गई है। इसके नाम, आकृति, कहाँ पाए जाते हैं, स्वरूप, कार्य की सारणी बनाकर हल करना है, पढ़ना है। यहाँ विद्यार्थियों संयोजी ऊतक के प्रकार की यहाँ सारणी दी गई है। प्रकार, आकृति, कहाँ पाई जाती है, स्वरूप और कार्य का सारणी बना करके इसको क्रमशः सारणी पे बनाएंगे और हल करेंगे। फिर विद्यार्थियों स्नायु ऊतक के प्रकार, पट्टी की स्नायु, अपट्टी के स्नायु, हृदय स्नायु की सारणी दी गई, इसको हल करना है। नेक्स्ट है 17.2 तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक की इकाई है। यहाँ पर विद्यार्थियों गीत सुनकर गायक का नाम पहचानना, खुशबू से रसोई घर बनने वाले पदार्थ पहचानना, ऐसे काम हमेशा करते हैं। इसके लिए हमारी मदद कौन करता है, तंत्रिका ऊतक करता है। तंत्रिका ऊतक बताते हैं कई तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतकों के द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे तंत्रिका का निर्माण होता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु व तंत्रिकाएँ तंत्रिका ऊतक से बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक व मांसपेशी ऊतक, इनके कार्यात्मक सहयोग के कारण ही बहुसंख्य प्राणियों में उद्दीपन की प्रक्रिया होती है। वनस्पति ऊतक, ये पोर्शन विद्यार्थियों कटा हुआ है, परीक्षा में नहीं आएगा, तो हम लोग आगे चलेंगे। जो आ रहा है उसको आप देखेंगे। मन विभाज्य ऊतक की यहाँ सारणी दी गई है। स्थान, कार्य, प्ररोह विभाज्य ऊतक, आंतरिक विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक, ये सभी कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। अस्थायी विभाज्य ऊतक, अस्थायी विभाज्य ऊतक में अस्थायी आकार, आकृति व कार्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। ऐसी विभेदित कोशिका द्वारा स्थायी ऊतक बनता है। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक का विद्यार्थियों यहाँ पर आप ध्यान दें। सरल स्थायी ऊतक के प्रकारों की यहाँ सारणी दी गई है, इसको आप कर लेंगे। और जटिल स्थायी ऊतक की भी यहाँ सारणी दी गई, इसे आप कंप्लीट करके बना लेंगे और पढ़ करके आप तैयार कर लेंगे। आगे हम देखते हैं विद्यार्थियों जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, आप ये ध्यान देंगे। जैव प्रौद्योगिकी नैसर्गिक गुणधर्म के अतिरिक्त नए गुणधर्म धारण करने वाली वनस्पति व प्राणी की उत्पत्ति इस तंत्र ज्ञान से होती है। ऊतक संवर्धन इसके आधार पर होता है। यहाँ पे 17.6 ऊतक संवर्धन, केले के पौधे उस पर आधारित खेती ऊतक संवर्धन का आधार किया जाता है। इसमें समय कम लगता है, वैरायटी अच्छी मिलती है। 17.7 विद्यार्थियों ऊतक संवर्धन की प्रक्रियाओं को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर शोध वनस्पति है, वनस्पतियों में एक कंद है, प्राथमिक संस्कार है, प्रजनन है, पतना, मूलारंभ है, प्राथमिक है और द्वितीयक कार्य किए जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा किसी कार्य व्यवस्थापन हुआ परिवर्तन है। फसलों के DNA में बदलाव ला करके जनकी सुधारित का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से इसके 4 पॉइंट यहाँ दिए गए हैं, इन्हें आप क्रमशः पढ़ लेंगे और उसमें ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे। विद्यार्थी यहाँ पर जानकारी प्राप्त करें, कटा हुआ है। यहाँ पर 17.8 बायोरिएक्टर के द्वारा भी जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कृषि पर्यटन पर ध्यान देंगे। 17.9 कृषि पर्यटन के केंद्र में कुछ फलों के पेड़ों को यहाँ दर्शाया गया है। तो कृषि पर्यटन भरपूर जगह की उपलब्धता हो तो कृषि पर्यटन नया व अच्छा उद्योग है, इसमें बताने का प्रयास करते हैं। हम लोग आते हैं कृषि पूरक में। कृषि पूरक के अंतर्गत विद्यार्थियों ये फिगर है 17.10 पूरा कृषि उत्पादन आपका दुग्ध उत्पादन के लिए आपका साहिवाल, सिंधी, गिर इस प्रकार की लाल कंधारी, देवड़ी, खिलारी, डांगी जैसी देसी गायें व जर्सी, ब्राउन स्विस होल्स्टेन जैसी विदेशी गायों का उपयोग दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। यहाँ बच्चों कुछ टिप्पणियाँ आती हैं। कुक्कुट पालन के लिए लेयस अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं, बायोलस मांस देने वाली मुर्गियाँ हैं, और दूसरा रेशम कीट का उत्पादन कैसे होता है
इसके विषय में यहाँ पर रेशम कीट का जीवन चक्र, यह अंडा, इल्ली माने अंडा होता है, फिर इल्ली होता है, इल्ली से कोशित होता है, फिर पतंगे बनती हैं। इस प्रकार से इन्हें रेशम कीट पालन के द्वारा रेशमी वस्त्र भी तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके अंतर्गत स्वाध्याय के सभी प्रश्न हैं, इनको आप कर लेंगे। और स्वाध्याय के बाद इससे संबंधित होमवर्क विद्यार्थियों, होमवर्क यहाँ दिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी में होमवर्क यह है विद्यार्थियों की जैव प्रौद्योगिकी पाठ 17 में होमवर्क है, ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक के प्रकारों को स्पष्ट करो। फिगर 70.1 प्राणी ऊतक प्रकार का नामांकित चित्र बनाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18वां प्रश्न स्वाध्याय सभी प्रश्न को करना है। इस प्रकार से यह पाठ पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। तो हम लोग पार्ट 9 के अंतर्गत है, टोटल पाठ 18 है विद्यार्थियों, हम लोग पार्ट 17 तक कंप्लीट कर लिए। बेस्ट ऑफ लक।